बहुत ध्यान से सुनिएगा इस प्रसंग को। हम सुना चुके हैं कई बार, लेकिन बहुत समय से नहीं सुना है, इसलिए पुनरावृत्ति कर रहे हैं। जब भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया, ये दृश्य देख करके कई धर्म का पालन करने वाले, भगवान के द्वारा प्रदत्त की गई धर्म की स्थितियों का पालन करने वाले लोगों को बहुत क्षोभ हुआ। वे ये तक भूल गए कि भगवान इस पक्ष में हैं, अगर इस पक्ष की विजय धर्म के विरुद्ध जाके हो रही है तो होने दो। नहीं, धर्म जब कहता है कि धर्म युद्ध में नाभि से नीचे प्रहार करना वर्जित है, तो फिर इस युद्ध में नाभि से नीचे प्रहार क्यों किया, और वो भी भगवान ने आज्ञा दे करके। कथा आप सब लोगों को संभवतः पता है कि दुर्योधन का सर्वांगीण अंग जो है वो लोहे के समान है, केवल उसकी जंघा ही रह गई है। उसमें भी भगवान ही कारण बने थे, क्योंकि जब दुर्योधन को माताजी ने निर्वस्त्र रात्रि में आने के लिए कहा ताकि वो अपने नेत्रों से उसको देख करके अपनी संपूर्ण ऊर्जा से उसको लोहे का बना दें, गांधारी ने, तब भगवान ने ही बीच में आकर के एक केले का पत्ता दिया। बोले कि अरे माँ के सामने निर्वस्त्र नहीं जाना चाहिए, कम से कम कौपीन पहन के तो जाओ, कौपीन नहीं है तो केले के पत्ते से ढक के जाओ। तब दुर्योधन ने भगवान की बात मान के केले का पत्ता लगा लिया, तो सर्वांगीण अंग तो लोहे का हुआ, लेकिन केवल कटी भाग जो है वो रह गया। तब भगवान ने आज्ञा की, भीम ये कैसे भी नहीं मरेगा, नहीं तो भीम की प्रचंड गदा यदि किसी के मस्तिष्क का स्पर्श कर ले और उसका सिर भेदन ना हो। घुमा घुमा कर बोले दुर्योधन ने भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया, और आप आश्चर्य करेंगे, आपके भैया कृष्ण की आज्ञा से किया। ये बात सुनते ही बलराम जी को क्रोध आया। अधर्म करते हुए जीते पांडव, और वो भी कृष्ण को संग रखते हुए उन्होंने अधर्म किया। मैं ये सहन नहीं करूंगा। तुरंत बलराम जी ने अपने हल मूसल उठाए और सीधे दौड़े कुरुक्षेत्र की ओर। यहां सब पांडव जश्न मना रहे थे अपनी विजय का। इतने में ही देखा पृथ्वी कंपायमान हो रही है। पांडवों ने कहा, भगवान ये भूकंप जैसी स्थिति बन रही है, क्या हुआ? बोले ये प्राकृतिक भूकंप नहीं है, ऐसा भूकंप दो ही स्थिति में आता है, या तो मैं नाराज हो जाऊं या फिर शेषनाग जिनकी सिर के ऊपर तिल के समान पृथ्वी है वो नाराज हो जाए। मैं तो प्रसन्न हूं तो निश्चित है कि शेषनाग ही नाराज हुए, और शेषनाग ही बलराम जी हैं। बलराम जी के कोप के कारण पृथ्वी पर भूचाल आ रहा है। तभी देखा तो श्री बलराम जी महाराज हल मूसल लेकर के और दौड़ रहे हैं और बस चिल्ला रहे हैं, भीम मेरे सामने आ, तू मेरे साथ युद्ध कर, तूने धर्म विरुद्ध कार्य किया। हाँ, दुर्योधन की नाभि से नीचे तूने प्रहार करके उसको निर्बल बना करके और स्वयं जीत गया महाभारत के युद्ध को। ये धर्म विरुद्ध मैं नहीं सहन करूंगा। आज मेरे हल मूसल तेरे मस्तिष्क का भेदन करेंगे। गर्जना करने लगे बलराम जी। तभी भगवान बोले, भीम तुम खड़े रहो, आने दो बलराम जी को, हम देख लेंगे क्या करना है, कैसे करना है। बलराम जी महाराज दौड़े। भीम खड़े हैं, थर थर कांप रहे हैं। बलराम जी दौड़ करके आ रहे हैं अपने हल मूसल दिखाते हुए। तभी ठाकुर जी ने एक योजना बनाई और भीम के सामने खड़े होकर के भगवान ने दंडवत प्रणाम किया बलराम जी को। जैसे ही देखा कि लाला दंडवत कर रहा है, कन्हैया दंडवत कर रहे हैं, बलराम जी तो अपना सारा कोप भूल गए, हल मूसल दूल फेंक करके और ठाकुर जी को
उठा करके अपने हृदय से लगाया। एक सीख यहां पर यह मिलती है, बड़े लोगों का क्रोध शांत करने का एक ही तरीका है, उनके चरणार विंद, उनके श्री चरणों को पकड़ लो। हम आपसे निवेदन करते हुए कहते हैं, कितने भी क्रोध में क्यों ना हूं, यदि आप उनके चरण स्पर्श कर लेंगे, चरणों का आलिंगन कर लेंगे, चरणों में लेट जाएंगे, अगर उनका स्वाभाविक क्रोध होगा तो वो शांत हो जाएंगे। और कहीं ईर्ष्या में भर करके, मद में भर करके कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा हो और आप उसके चरण पकड़ रहे हैं, फिर भी वो अपना क्रोध शांत ना करे, तो समझ जाना कि इस व्यक्ति का क्रोध इसका नाश करेगा। नहीं तो अमूमन 90 बड़े बुजुर्गों को आप चरण पकड़ लो, तुरंत शांत हो जाएंगे। बलराम जी तो सब गुस्सा भूल गए, ठाकुर जी को उठाया, हृदय से लगाया, अरे लाला तू काय को चरणन में प्रणाम करे, अरे मोह तो तेरी बड़ी याद आ रही, लाला तू स्वस्थ तो है ना, इतना बड़ो महाभारत युद्ध भयो तो को खरोंच तो नहीं आई? ठाकुर जी बोले, नहीं भैया मैं ठीक हूं। थोड़ी देर में मानो सारा गुस्सा भूल गए, लेकिन थोड़ी देर बाद जब भीम की ओर पुनः दृष्टि गई, लाला तूने यहां बैठ तो बाद में बात करूंगा, पहले या भीम को सबक सिखाऊं, मेरे हलमुशल कहां है? भगवान बोले, भैया क्यों नाराज हो रहे हैं आप, क्यों क्रोध कर रहे हैं, क्यों मारना चाहते हैं आप भीम को? धर्म विरुद्ध आचरण किया है भीम ने, धर्म युद्ध में नाभि से नीचे प्रहार करना मना है, और इसने नाभि से नीचे प्रहार करके युद्ध को अपने पक्ष में लिया है। यह धर्म विरुद्ध कार्य मेरे जीते जी तो नहीं होगा। लाला तू तो बड़ो दयालु है, तू तो बड़ो कृपालु है, सबन पर दया करे, तेरी बात अलग है, पर मैं ये सब सहन नहीं करूंगा, मैं आपको सबक सिखा के रहूंगा। ठाकुर जी बोले, नाभि से नीचे प्रहार करना अधर्म है, हां, और इसीलिए आप आए हो यहां पर। बोले जी। भगवान बोले, तो फिर अबला नारी, रजस्वला नारी भरी सभा में निर्वस्त्र की जा रही हो, यह कौन सा धर्म है? एक नारी अपने मासिक धर्म में है, उसके पति जुआ हार गए हैं, और वहां यही दुर्योधन, यही दुशासन उसकी साड़ी खींच के निर्वस्त्र कर रहे थे। यह कौन सा धर्म था भैया? बलराम जी निर्वाक हो गए। और यदि वह धर्म अधर्म था तो वहां आप क्यों नहीं आए दुर्योधन का शिरच्छेदन करने के लिए? वहां आप क्यों नहीं आए दुशासन के हाथों को काटने के लिए? एक भरी सभा में नारी का अपमान किया जा रहा था, तब आप नहीं आए। और आज जब महाभारत युद्ध में दो पक्ष युद्ध कर रहे हैं, दो राजा युद्ध कर रहे हैं, और राजा युद्ध जीतने के लिए कुछ भी करता है, केवल नाभि से नीचे जंघा पर प्रहार कर दिया। और यह बात आप भी जानते हैं कि पूरे शरीर में कहीं भी प्रहार करने से दुर्योधन मरने वाला नहीं है, उसकी जंघा पर ही प्रहार होगा, तभी वो गिरेगा। इतना सब जानते हुए भी आप हल मूसल उठा करके यहां भीम को मारने के लिए चले आए, मुझे आश्चर्य हो रहा है आप पर। यदि उस समय आपका यह क्रोध उत्पन्न हुआ होता तो आज महाभारत युद्ध की नौबत नहीं आती भैया। ध्यान से सुनिए, अधर्म करने वालों को सबक सिखाने के लिए कई धर्मावलंबी उतर आते हैं और धर्म का नाम लेकर के उनको सिखाने का प्रयास करते हैं। ठाकुर जी कहते हैं, अधर्म हो जाने के बाद फिर वहां धर्म का प्रचार करना, धर्म की बातें बताना, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। जब अधर्म का बीज बोया जा रहा था उसी समय उस पौधे को निचोड़ देना, यह धर्म धार्मिक व्यक्ति का लक्षण होता है। अब पेड़ बन गया है, विशाल वृक्ष बन चुका है अधर्म का, और अब आप लेकर के गए, अब हम इसको काटेंगे, अब हम इसको नष्ट करेंगे, अब इसके लिए हम मुहिम चलाएंगे, इसके पीछे हम दौड़ेंगे, इसका हम ये करेंगे। भगवान बोले कुछ नहीं होगा उससे। जब वो पौधा था तभी निकाल देना था, उसके बाद प्रयास करते रह जाओ, क्योंकि वृक्ष का नियम है, काट दो वो फिर प्रकट हो जाता है। भैया
आज महाभारत युद्ध की नौबत क्यों आई? क्योंकि उस समय दुर्योधन दुशासन बच गए, जिस समय इन लोगों ने अधर्म किया। यदि उसी समय दुर्योधन दुशासन मारे जा चुके होते, बंधुओं एक बात सुनेंगे आप, पूरा महाभारत युद्ध, सब लोग इधर देखिए, ध्यान से हमारी ओर दृष्टिपात कीजिए, पूरा महाभारत युद्ध, चाहे उसमें शांति दूत बन के जाना हो, चाहे उसमें पांडवों को विजय दिलाना हो, चाहे अर्जुन के रथ का सारथी बनना हो, जो कुछ भी भगवान ने किया, सबके पीछे एक ही बात थी, द्रौपदी का चीरहरण। ठाकुर जी उसको सह नहीं पाए। आगे प्रसंग आएगा, भीष्म पितामह भगवान से कहते हैं, भीष्म पितामह कहते हैं, मुझसे बड़े पापी दुर्योधन, मुझसे बड़े पापी दुशासन, मुझसे बड़े पापी कृपाचार्य आदि सब लोग, पर उनको आपने एक बाण मारा, उनको आपने एक गदा मारी, और मेरे जैसा धार्मिक व्यक्ति जिसने अपने 100 जन्मों में कोई पाप नहीं किया, बाल ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य का पालन करके जीवन निर्वहन करने वाला, मैं सत्यवादी, मैं सद्मार्ग पर चलने वाला भीष्म पितामह, मुझे आपने असंख्य बाण मार दिए। मैं इतना जानता हूं, मैंने विवाह नहीं किया, जब कभी भी स्त्रियों का दर्शन किया तो उनके प्रति मातृभाव या बहन भाव ही रखा, और स्त्रियों की प्रति दूरदृष्टि रखने वाला वो दुर्योधन, उसको आपने इतनी दर्द भरी मृत्यु नहीं दी जितनी दर्द भरी मृत्यु मुझे दी है। कारण क्या है नाथ? 100 जन्मों में मैंने पाप नहीं किया, फिर भी इतना कष्टदायी मृत्यु मुझे क्यों हो रही है? भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं, पाप करने वाला पापी होता है, पर पाप होते हुए देखने वाला महापापी होता है। कोई पाप कर रहा है और आप उस पाप को रोकने की सामर्थ्य होते हुए भी खड़े खड़े केवल देख रहे हो, ठाकुर जी कहते हैं उससे दुगना बड़ा पाप आपका है, क्योंकि आप सामर्थ्य होते हुए भी मुंह पर चुप्पी लगाए बैठे हो। आप यदि खड़े होकर के एक उंगली उठा देते और एक बार कहते, दुर्योधन खबरदार, जो तूने द्रौपदी का स्पर्श भी किया तो द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता। मैं उस समय चीरहरण के समय दुर्योधन को नहीं देख रहा था, दुशासन को नहीं देख रहा था, मैं उस समय उस सभा में बैठे हुए भीष्म पितामह को देख रहा था कि भीष्म पितामह जैसे महारथी जिस सभा में बैठे हैं, वहां स्त्री निर्वस्त्र नहीं हो सकती। लेकिन जब पता चला कि दुर्योधन भीष्म पितामह के होते हुए भी द्रौपदी निर्वस्त्र हो रही है, उसी दिन मैंने ठान लिया था कि दुर्योधन दुशासन इन सब की मृत्यु तो एक तरफ है, भीष्म पितामह की मृत्यु सबसे कष्टदायी होगी। क्यों? ये योग्य होते हुए भी देख रहे थे। धर्म की परिभाषा है क्या, हम जानते ही नहीं हैं। बस क्योंकि ट्रेंड में चल रहा है इसलिए सब आगे आ जाते हैं। धार्मिक बन जाना बहुत बड़ी बात नहीं होती, धर्म के लिए कदम उठाना भी बहुत बड़ी बात नहीं होती, अंदरूनी रूप से अधर्म को जन्म ही ना लेने देना यह बड़ी बात होती है, अधर्म को होने ही ना देना। भैया आप भीम को मारने के लिए आए, मैं आपको भीम को आपके हवाले कर देता, लेकिन कब? जब आप उस समय भी आए होते जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। मैं आपके पक्ष में खड़ा होकर के भीम का शिरच्छेदन करता, यदि उस समय भी आपने ये किया होता। बंधुओं, ठाकुर जी की बुद्धि के आगे हम लोग बड़े फेल हो जाएंगे। कभी अगर हम लोगों को
मृत्यु के बाद तो भगवान के सामने निर्णय होगा ना, नर्क जाना है, स्वर्ग जाना है, कहाँ जाना है। उस समय ठाकुर जी फिर सारी गिनतियां करवाएंगे। आप लोग कहोगे हमने ये अच्छा किया, हमने ये अच्छा किया, हमने ये अच्छा किया। फिर ठाकुर जी ऐसी एक बात बताएंगे जो आपके मन में ही नहीं थी, तुमने ये भी तो किया था, ये क्यों भूल रहे हो, तुमने ऐसा भी तो किया था। तो ठाकुर जी कहां कौन सी बात अपने मन में रख के बैठे हैं कोई पता नहीं है। इसीलिए सूरदास जी महाराज ठाकुर जी से कहते हैं, हरि जी मोरे अब गुण चित ना धरो, हरि जी मोरे अब गुण चित ना धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो। समदर्शी का मतलब पता है? समान दृष्टि जिसकी है, सबको एक दृष्टि से जो देखता है। समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो। चाहो तो पार करो, चाहो तो पार करो। हरि जी मोरे अब गुण चित ना धरो, हरि जी मोरे अब गुण चित। बंधुओं, ये नाम जप के लिए आज्ञा क्यों करते हैं गुरुजन? क्योंकि नाम जप औषधि है। कई इतने दुर्गुण हमारे और कई ऐसी क्रियाएं हम करे बैठे हैं जो हम करके भूल गए, पर ठाकुर जी नहीं भूलते। ठाकुर जी को सब पता होता है। इसलिए इतना नाम जप किया, इतना नाम जप किया, इतना नाम जप से ठाकुर जी मिलेंगे बाद की बात है। पहले जो आपका किया धरा है उसका हिसाब बराबर होता है नाम जप से। जो आप करे बैठे हो और इस जन्म में नहीं कितने जन्मों में करे बैठे हो, पहले उनका समाधान करता है नाम जप। नाम जाकर के पहले उनको समाप्त करता है, उनको नष्ट करता है। उसके बाद जब वो पूर्व का सारा नष्ट हो जाता है तब जाकर के नाम जप भगवत प्राप्ति के लिए होना प्रारंभ होता है। कई लोग एक साल में ही रोने लगते हैं, ठाकुर जी नहीं मिल रहे, हम तो इतने दिन से रज लगा रहे हैं, इतने दिन से नाम जप कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, एक साल हो गया अभी ठाकुर जी मिल। अरे एक साल में? आज ही एक बात सुबह कई हम कथा में एक बात कहते हैं, आज यहां पर कथा सुनने वाले लोग अपनी आयु देखिए, कितनी आयु है आपकी? कोई 18 साल का है, कोई 25 साल का है, कोई 30 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 60 साल का है। और कथा सुनने के बाद में इच्छा हो गई कि अब ठाकुर जी हमको मिलें। भाई 18 साल दुनिया को दे के देख ली, अब 18 साल ठाकुर जी को भी तो दो। 25 साल पूरी दुनिया के विषय भोगों को दे के देख लिया, अब जरा 25 साल नाम को देके तो देखो। हम दुनिया को इतना दे चुके हैं तो फिर नाम को एक साल में ही क्यों फल चाहते हैं? नाम अंदरूनी रूप से क्या कर रहा है आपको नहीं पता। आपके कितने कितने हिसाब पेंडिंग पड़े हैं, कितना कर्जा चढ़ा है आपके ऊपर पापों का। नाम पहले उनको नष्ट करेगा और जब नष्ट हो जाएंगे तब आपका नाम जब भगवत प्राप्ति कराएगा। तो आज जिस समय आप पहली बार वृंदावन गए, जिस समय आप पहली बार कथा में आए, जिस समय आप पहली बार आचार्यों के चरणों में गए, उस दिन अपनी आयु पूछिए कितने साल के हो। पहली बार वृंदावन 18 साल की उम्र में गए तो अब 18 साल वृंदावन को देके देखिए, तब ठाकुर जी कृपा करेंगे। और ये समान तो होना ही नहीं चाहिए। 18 संसार को दिए तो 18 नहीं, 1 साल ज्यादा दो, ठाकुर जी को थोड़ा बढ़ा के दो, फिर देखिएगा क्या कृपा होती है, क्या अनुभव होता है। हम लोग बड़े विचित्र हैं। हनुमान जी, शंकर जी के 16 सोमवार करके हमको सब कुछ चाहिए, और 16 सोमवार में हमको शंकर जी से सब कुछ चाहिए, और 16 साल संसार के विषयों में जो गलत गलत किया उसका कोई हिसाब नहीं। एक तरफ 16 साल हैं और एक तरफ केवल 16 सोमवार हैं। शंकर जी कहेंगे भाई थोड़ा मैथमेटिक्स पढ़ के आ, गणित अपनी अच्छी करके आ।
एक साल में 365 दिन होते हैं, 16 साल तेने इतने गलत काम किए और मुझसे 16 दिन में ही तू खुश होना चाहता है। वो तो भोले बाबा हैं बेचारे, हो तो वो 2 दिन में ही खुश जाते हैं। लेकिन आप लोग विचार करके देखो कि हम ठाकुर जी को देते कितना समय है। इसलिए हमारे कौन से कर्म ठाकुर जी को याद रहते हैं, इसलिए नाम जप करो। उस नाम जप से क्या होगा, वो मिट जाएगा, ठाकुर जी की स्मृति से चला जाएगा। फिर ठाकुर जी हमको उस गलती के आधार पर दंडित नहीं करेंगे। ठाकुर जी दंडित करते नहीं है, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, पर फिर भी नाम जप करके अपने उस कृत्य को नष्ट करो। हरि जी मोरे अब गुण चित ना धरो, हरि जी मोरे अब गुण चित ना धरो। इतने सुंदर सुंदर पद हैं हमारे आचार्यों के, इनमें सारा सार भरा है। सूरदास जी का पद है, तो भगवान कहने लगे बलराम जी इसको मत मारिए, भीम ने गलती नहीं की है, बल्कि भीम का कृत्य धर्म ही माना जाएगा। दाऊ दादा बोले कैसे? क्योंकि भीम ने नाभि से नीचे प्रहार किसको किया है, वो व्यक्ति भी तो देखिए। वो व्यक्ति कौन है? बोले महाअधर्मी दुर्योधन। महाअधर्मी दुर्योधन को मारने के लिए धर्म का रास्ता अपनाएंगे हम? अधर्मियों को मारने के लिए तो अधर्म का ही रास्ता अपनाया जाएगा, वही धर्म कहलाएगा। अब कोई गौ हत्या करे बैठा है, गौ तस्करी करे बैठा है, अबला नारियों के साथ में गलत व्यवहार करता है, परिस्त्रियों के साथ गमन करता है, गलत गलत सारे उसने काम कर रखे, ये महापाप की श्रेणी में आते हैं। गौ हत्या, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार, छोटे बालकों की हत्या, माता पिता के साथ दुर्व्यवहार, गुरुद्रोह, गुरु की हत्या, ये सब महापाप के अंतर्गत आते हैं। और महापाप करने वाला व्यक्ति यदि सामने आ जाए तो उसके लिए हम धर्म का पालन करेंगे कि धर्म कैसे हो, इसको दंडित धर्म के आधार पर दिया जाए? नहीं, उसको तो अधर्म के आधार पर ही दंड दिया जाएगा, क्योंकि वो महापाप की श्रेणी में है। तब दाऊ दादा ने प्रणाम किया, लाला तू ज्यादा गुस्सा मत करे, ठंडो है जा। इस प्रकार महाभारत का युद्ध पांडव जीते। लेकिन दुर्योधन मरा नहीं है। जंघा पर प्रहार करने से कोई मरता है? अचेत होके गिर पड़ा है, बस उठ नहीं पा रहा है। तभी वहां गुरुपुत्र अश्वत्थामा आए। अश्वत्थामा ने आकर के कहा, मैं पहले ही कह रहा था मुझे अपना सेनापति बना दो, तुमने मेरी एक नहीं मानी, अब भी समय है, तुम आज्ञा दो, मैं इन पांडवों को जीवित नहीं देखूंगा। बंधुओं देखिए, महाभारत में जितने पात्र हैं, बहुत ध्यानपूर्वक हमारी ओर देखिए, कभी अवसर मिले ना तो महाभारत में कितने पात्र हैं, कितने कैरेक्टर हैं, गिनती कीजिएगा। संपूर्ण महाभारत में जितने पात्र आपको मिलेंगे उतने ही प्रकार के लोग इस दुनिया में हैं, उससे एक भी आगे नहीं, एक भी कम नहीं। और जहां तक मेरा अनुमान कहता है, आपको 81 प्रकार के लोग मिलेंगे महाभारत में, 81, और ज्यादा भी हो सकते हैं। और ये 81 प्रकार के स्वभाव, व्यवहार, विचार वाले लोग ही इस पूरे ब्रह्मांड में हैं। 8 अरब खरब जितने भी हों, 81 प्रकार के व्यवहार हैं, और वो सब महाभारत में है। इसलिए महाभारत का हर एक व्यक्ति हम हैं। अब जैसे दुर्भाव है, क्या कहता है गुरुपुत्र अश्वत्थामा से? अश्वत्थामा से कह रहा है कि गुरु भाई, गुरुपुत्र, यदि हम सिंहासन पर नहीं बैठे हस्तिनापुर के, तो ये भी नहीं बैठने चाहिए। जो मेरा नहीं हुआ वो मैं किसी और का नहीं होने दूंगा। ऐसे स्वभाव के लोग होते हैं संसार में। यदि मुझे नहीं मिला तो इसको भी नहीं मिलना चाहिए, और मुझे नहीं मिला तो इसको मिल गया, तो अब इसका हनन कैसे हो, इसकी हत्या कैसे हो, इसका दुरुपयोग कैसे हो, इसका बुरा कैसे हो, इस विचार में लगते हैं। ये विचारधारा वाले लोग ही दुर्योधन हैं। गुरुपुत्र अश्वत्थामा का व्यवहार कैसा है?
पदेषणा, पदेषणा, पदेषणा किसको कहते हैं? उसको केवल पद की इच्छा है। मैंने किया क्या, क्या नहीं किया, इससे कोई मतलब नहीं है। मैंने अच्छा क्या किया, बुरा क्या किया, कमाई कितनी हुई, ना कमाई कितनी हुई, कोई इससे मतलब नहीं। बस मैं एक पद पर हूं, ये सबको पता होना चाहिए। मेरी एक पदवी है। गुरुपुत्र स्वत्थामा वही है। अब आते ही क्या बोला है? मैंने पहले ही कहा था मुझे सेनापति बना दो, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब चलो अभी भी तुम्हारे पास समय है। बोले क्या? भेज दो मुझे, सोते हुए पांडवों को मार दूंगा, मुझे सेनापति घोषित कर दो। पूरी सेना मर गई, उसके बाद भी सेनापति बनना चाहता है। यह पदेषणा। अच्छा, कौरवों का मुखिया कौन है? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र का स्वभाव क्या है? खुद की आंखें नहीं है, खुद को दिखाई नहीं देता, दूसरे की दृष्टि से देखता है, दूसरे के कहे सुनता है, पर निर्णय अपना देता है। मतलब संजय है उनके पास, वही देखता है, वही अनुभव करता है, वही बताता है, पर निर्णय कौन लेता है? निर्णय लेता है धृतराष्ट्र। देखने वाला कोई और है, बोलने वाला कोई और है, पर निर्णय का पूरा अधिकार अपने ऊपर लिए बैठे हैं। ये धृतराष्ट्र हैं। ऐसे स्वभाव वाले लोग भी होते हैं, खुद हिल करके पानी भी नहीं पीते। 4 लोग लगा रखे हैं, तुम देख के आओ, तुम सुन के आओ, तुम बोल के आओ, तुम ये करके आओ, अंत में मुझे बताओ, मैं निर्णय लूंगा, होगा वही जो मैं चाहूंगा। दुशासन, ये धृतराष्ट्र है। अब हर एक व्यक्ति का एक स्वभाव निकल के आ जाएगा। कभी अवसर मिलेगा तो सागर में महाभारत की कथा भी करेंगे, लेकिन ताली तो आपने बजा दी। महाभारत की कथा 7 दिन की नहीं होती है, महाभारत की कथा होती है 30 दिन की, 1 महीना की। क्योंकि महाभारत इतना विशाल ग्रंथ है कि उसकी भूमिका में ही 7 दिन निकलेंगे। लेकिन अद्भुत होगी, आज तक एक ही बार हुई है महाभारत की कथा, पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी ने की है। क्योंकि महाभारत की कथा ऐसे नहीं होती, उसके अनुष्ठान भी बहुत बड़ा होता है उसका। और एक हमारे भारत में भ्रांति है कि महाभारत कराने से, सुनने से, पढ़ने से घर में लड़ाइयां होती हैं। कहां चले जाएं बताओ, हम भारतीय लोग ऐसा सोचते हैं। जिस महाभारत का थोड़ा सा अंश गीता पूरी पृथ्वी को भूचाल ला सकता है, सोचिए वो 700 श्लोकों की गीता इतनी प्रगाढ़ हो सकती है, संपूर्ण 1 लाख श्लोक महाभारत के कैसे होंगे? यन्ने भारत तन्ने भारत। अद्भुत है महाभारत। एक एक व्यक्ति को दर्पण दिखाई दे जाएगा। महाभारत की कथा में पता चल जाता है कि ये तो मैं हूं, ये जिसके बारे में चर्चा हो रही, कहीं ना कहीं पता चलेगा शकुनी तो मैं ही हूं। कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि भाई ये धृतराष्ट्र कोई और नहीं है, ये तो मेरा ही स्वभाव है। और व्यक्ति को जब दर्पण दिखता है ना, तो व्यक्ति दर्पण में अपनी बिगड़ी हुई स्वरूप को संभाल लेता है। कोई दर्पण देखता ही नहीं है तो बिगड़ा ही रहेगा, अपने उसके आंख, नाक, बाल वाल सब बिगड़े ही रहेंगे। महाभारत दर्पण है। कभी कृपा होगी ठाकुर जी की तो मेरा बहुत समय से मन है करने का, करूंगा एक बार महाभारत की कथा। गांधारी, और गांधारी कौन है? गांधारी का कैरेक्टर कैसा है? खुद के पास आंख भी है, खुद के पास सब कुछ भी है, लेकिन क्योंकि दुर्योधन, क्योंकि धृतराष्ट्र नहीं देख सकते, इसलिए स्वयं की आंखों पर भी पट्टी बांध लेती है। मतलब किसी पर, इसी को कहते हैं अंधविश्वास। वो तो देख ही नहीं रहा है और बिना देखे सब गलत कर रहा है, मैं भी नहीं देखूंगी। लो, अरे तुम्हारी तो आंख खुली रखो, तुम उसकी पत्नी हो, तुम अगर देख के बताओगी तो उससे बहुत कुछ अच्छा होगा। लेकिन उन्होंने गलत अर्थ निकाल लिया पतिव्रता नारी होने का। कैसा अर्थ निकाला? बोले ये नहीं देखते तो मैं भी नहीं देखूंगी। सबका अपना अपना एक कैरेक्टर है महाभारत में, और वो सब हम ही हैं।
गुरुपुत्र अश्वत्थामा अर्धरात्रि में गए और सोते हुए पांचों पांडवों को मारने के लिए, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी हो। ठाकुर जी जिसके रक्षक बन जाते हैं उसको फिर कौन मार सकता है। कल हमसे किसी ने निवेदन किया, महाराज अम्बरीश का चरित्र सुनाइएगा। हमने कहा जरूर सुनाएंगे महाराज, अम्बरीश का चरित्र एक दिन सुनाऊंगा, मैं विस्तार से सुनाऊंगा। कैसी रक्षा ठाकुर जी करते हैं। बस ठाकुर जी के चित्त को भा जाए तो ठाकुर जी रक्षा। अच्छा एक और बात, क्या प्राणों की रक्षा को ही आप ठाकुर जी के द्वारा की गई रक्षा मानते हो? नहीं, प्राणों की रक्षा ठाकुर जी के द्वारा की गई रक्षा नहीं है। तो सामने आपके काम को विचलित करने वाली परिस्थिति प्रकट हो गई, परिस्थिति भी प्रकट हो गई, समय भी प्रकट हो गया और अनुकूलता भी हो गई कि आप इस काम को कर सकते हो। लेकिन आप जानते हैं मनी मन की ये पाप तो है, लेकिन कोई देख नहीं रहा है, अगर मैं चाहूं तो कर सकता हूं। लेकिन उसी समय आपने अपने मन की बात सुन करके अपने आप को उस स्थिति से निकाल दिया और उस क्रिया को नहीं किया, तब मानो ठाकुर जी ने आपकी रक्षा की। हमारी बात समझ में आई? परिस्थिति प्रकट हुई है, अनुकूलता प्रकट हुई है, समय प्रकट हुआ है, कोई देखने वाला भी नहीं है और आप चाहो तो कर सकते हो। लेकिन उस समय भी आप ये जानते हुए कि ये पाप है और अपने आप को वहां से सही सलामत बचा लाते हो, इसको मानो ये ठाकुर जी की रक्षा। ठाकुर जी ने आपकी रक्षा की। और भले ही आप खूब अच्छे प्रवचन करता हो, खूब अच्छे आध्यात्मिक व्यक्ति हो, लेकिन परिस्थिति जैसे ही प्रकट हुई, अनुकूलता देख करके, मौके का फायदा उठा करके आपने उस उपभोग को भोग लिया, समझ जाओ ठाकुर जी ने आपको बचाया नहीं। इसलिए रक्षा विषयों से होती है। संसार में तो भाई जब जिसको मरना है वो मर ही जाएगा। किसी को पहाड़ से गिर के मरना होगा, किसी की मृत्यु अटैक से होनी होगी, किसी की मृत्यु बीमारी से होनी होगी। मृत्यु को तो बहाना चाहिए, हम सबकी मृत्यु बहाने से आएगी आएगी। कई बार जीवन में हम बच गए किसी स्थिति में, तो वहां तो यही मानना चाहिए कि यहां मेरी मृत्यु नहीं थी, आगे आएगी। वहां ठाकुर जी ने रक्षा नहीं की आपकी। ठाकुर जी रक्षा तो विषयों में करते हैं, विषयों में रक्षा करते हैं। 5 पांडवों को तो नहीं मार पाया गुरुपुत्र अश्वत्थामा, पर द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों को मार दिया। अंधेरे के कारण पता नहीं चला, 5 पुत्रों को मार करके जैसे ही गया, प्रातःकाल होते ही पता चला कि वो तो 5 पांडव नहीं, द्रौपदी के 5 पुत्र थे। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली, जिसने भी द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने बार बार कहा, क्रोध में निर्णय मत लो अर्जुन, चाहे परिस्थिति कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो जाए, पहले क्रोध को शांत करो। क्रोध में बंधुओं एक नियम बना लीजिए, क्रोध आपको बहुत आता, आने दो। बस क्रोध में एक काम कर लीजिए, बोलिए मत, मौन हो जाओ। ये आपको करना पड़ेगा। आप जिस दिन क्रोध में मौन होना प्रारंभ हो जाएंगे, आप अपने आप अनुभव करेंगे कि अब आपसे कोई गलती नहीं होगी, अब आपसे कोई अपराध नहीं होगा। क्रोध में व्यक्ति गलती सबसे बड़ी कर बैठता है जब वो बोलने लगता है, क्योंकि क्रोध में वाणी से सरस्वती उठ जाती हैं और व्यक्ति फिर कुछ भी बोलता है, निर्णय भी गलत ले लेता है। बस क्रोध में बोलिए मत। अर्जुन कहने लगा, मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, जिसने 5 बालकों को मारा वो बचेगा नहीं मुझसे। भगवान हाथ पकड़ने लगे, अर्जुन क्रोध में निर्णय नहीं लेते। जैसे ही पकड़ने के लिए गए तो पता चला गुरुपुत्र अश्वत्थामा पकड़ करके बंदी बना करके लेकर के आए। द्रौपदी के सामने जैसे ही प्रस्तुत किया, तथा हतम पशुवत पाशबद्ध
मवाङ्मुखं कर्मजुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरुसुतं वामस्वभाव कृपया ननाम च। हाथों को पैरों को जब बंधे हुए देखा और बंधी बने हुए जब व्यक्ति को देखा, द्रौपदी ने जैसे ही देखा ये तो हमारे गुरु का पुत्र अश्वत्थामा है। गुरुपुत्र अश्वत्थामा को बंधे हुए देख करके अर्जुन के चरणों में गिर पड़ी द्रौपदी और कहने लगी, इसको छोड़ दो, इसको मुक्त करो, इसके हाथ पैर खोलो, इसको मत मारो। अरे द्रौपदी, तेरे बालकों का हत्यारा है ये, मेरे बालकों का हत्यारा बाद में है, गुरुपुत्र पहले है, ब्राह्मण पहले है, हमारा पूजनीय पहले है, पहले इसके हाथ पैर खोलो, इसको मत मारो। अर्जुन बोले, क्यों ना मारूं इसके, मुझे अगर तुम प्रमाण दोगी तो ही मैं इसको छोड़ूंगा। भगवान खड़े खड़े बोले, अर्जुन सबसे पहला प्रमाण तो यही है कि जिसके बालक मारे गए वो माता इतनी दया में आ गई जिसको देख करके, उसको तुम कैसे मार सकते हो। मां को अपने सबसे ज्यादा प्रिय बालक होते हैं, वो बालकों के हत्यारे को जीवित नहीं देखना चाहती, पर द्रौपदी के चित्त में उसके प्रति दया आ रही है, तुमको यहीं रुक जाना चाहिए। दूसरी बात, द्रौपदी कहती है, इसको मारने से मेरे बालक जीवित हो जाएं तो मारो, नहीं होंगे जीवित तो फिर क्यों मारो। दूसरी बात, इनकी मां वो विधवा पहले ही हो चुकी हैं, एक पुत्र को है उसको भी मार दोगे तो वो किसके सहारे जिएंगी। मेरे बालक मर गए पर मेरे पति अब भी जीवित हैं, बालकों के बिना मैं रह लूंगी लेकिन पति तो है ना, इनके सहारे रह लूंगी, ये कहां जाएंगी, इनको मत मारो। सीधी बात, द्रौपदी ने अपने वक्तव्य में 5 बातों को विशेष रूप से कहा। जो भी व्यक्ति निर्णय लेते समय इन 5 बातों का ध्यान रखता है, ठाकुर जी कहते हैं मैं उससे प्रसन्न रहता हूं। और वो 5 बातें कौन कौन सी? सबसे पहला, धर्म, आपके निर्णय में धर्म होना चाहिए। दूसरा, न्याय, न्याय होना चाहिए, कोई एक पक्ष की तरफ पड़ला ज्यादा भारी नहीं होना चाहिए, न्याय के साथ आपका निर्णय होना चाहिए। तीसरा, करुणा, आपके निर्णय में करुणा होनी चाहिए। पता चली ऐसा निर्णय ले लिया निर्दयी होकर के, नहीं, उसमें करुणा का भी अंश होना चाहिए। 5वां, निष्कपटता, कपट नहीं होना चाहिए आपके निर्णय में। और अंतिम, समता, महत्व, समत्व होना चाहिए। इन 5 बातों का ध्यान रख के जो व्यक्ति निर्णय लेता है उसका निर्णय कभी विफल नहीं होता। भगवान ने द्रौपदी की बात सुनकर के उसको अपनी बहन का दर्जा दिया और ठाकुर जी ने उसको कृष्णा, भगवान का नाम कृष्ण, द्रौपदी का नाम कृष्णा। ये आ की मात्रा जैसे ही कृष्ण नाम में लगती है तो वो स्त्रीलिंग हो जाता है। कई लोग कृष्णा बोलते हैं भगवान को, पर वास्तविकता में वो द्रौपदी का नाम है, ठाकुर जी का नहीं। ठाकुर जी का नाम है कृष्ण, अकार नहीं है पीछे। यहां अधिकतर माताएं बैठी हैं, सबके नाम के पीछे या तो इकार होगा, ई, या फिर आ, उसी से वो स्त्रीलिंग शब्द बनता है। ऐसे ही कई शब्दों में अकार और इकार का प्रयोग हो जाने पर वो स्त्रीलिंग हो जाता है। कृष्ण में आ अकार जोड़ दोगे तो वो द्रौपदी का नाम हो जाएगा। इसलिए जब भी हरे कृष्ण महामंत्र भी कहो तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा, वो इसलिए भी है क्योंकि गौड़िया वैष्णव परंपरा जो है वो बंगाल से है। तो बंगाल में आज भी आपका नाम, हमारा नाम इंद्रेश, और वहां बोले इंद्रेश हो, वो अकार बोलते ही हैं, तो इसलिए वहां बोल देते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बंगाल की बोली में अकार आ जाता है, वास्तविकता में महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसमें अकार मत लगाइए।
द्रौपदी को भगवान ने अपनी बहन बना लिया और कृष्णा नाम से संबोधित किया। निरीक्ष कृष्णाप कृतम गुरु सुतम। तत्पश्चात गुरुपुत्र अश्वत्थामा को मृत्यु दंड नहीं दिया, आधी दाढ़ी मूछ मूड़ करके उसकी शिखा का छेदन करके भगवान ने सभा से बाहर निकलवाया। अपना अपमान जान करके अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा के बालक को मारने के लिए। गर्भवती है उत्तरा, उसके बालक को मारने के लिए। उत्तरा कौन है? अर्जुन की पुत्र वधू, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा। उसके गर्भ में बालक है और उस गर्भ के बालक को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अश्वत्थामा ने। भगवान के चरणों में जाकर के जब उसने प्रणाम किया कि नाथ मेरी रक्षा करो, ठाकुर जी एक रूप से बाहर खड़े हैं, एक रूप से वायु का रूप धारण करके नासिका से गर्भ में प्रवेश कर गए और अपनी गदा को घुमा करके भगवान ने उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा की। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कालांतर में यही उत्तरा के गर्भ का बालक जन्म लेकर के परीक्षित कहलाए, परीक्षित हुए। भगवान अपनी लीला पूरी करके अब सबसे आज्ञा लेने लगे, भैया महाभारत युद्ध पूरा हुआ, अब आप सब लोगों के सब क्रिया पूरी हो गई, पांडवों को हस्तिनापुर का राज्य मिल गया, अब मैं चलूं, अब मुझे आज्ञा दो, मैं द्वारिका जाऊंगा। तब भुआ कुंती ने आकर के भगवान की स्तुति गाई, और कुंती ने जो स्तुति गाई है बहुत सुंदर है। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम्। बंधुओं, उत्तरा के गर्भ में भगवान ने जाके रक्षा की, ये किसी ने नहीं देखा, केवल कुंती ने देखा। बाकी सबको तो लगा ठाकुर जी भारी खड़े हैं, पर कुंती ने देख लिया कि ठाकुर जी वायु मात्र बन करके भीतर गए और जाके रक्षा करके आए। अब भगवान रथ में आरूढ़ होकर के जैसे ही द्वारिका के लिए जाने लगे, कुंती ने दोनों रथों घोड़ों की चाबुक पकड़ ली और रथ रोक दिया। भगवान बोले, कहो बुआ क्या बात है? बोले, नीचे आओ, हमें बात करनी है आपसे। ठाकुर जी नीचे उतर के आए। बंधुओं, 3 पात्र महाभारत में ऐसे हैं ठाकुर जी को बहुत प्रिय हैं। सबसे पहला कुंती, दूसरा कर्ण और तीसरा अर्जुन। ये तीनों ठाकुर जी को बहुत प्रिय हैं। उनमें पहला नाम कुंती का है। कहो बुआ क्या बात है, आपने हमारा रथ रोक लिया? बोली कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोले, क्या बात करनी है? बोले, मैं आपको प्रणाम करना चाहती हूँ। चरणों में प्रणाम किया तो ठाकुर जी उल्टा प्रणाम करने लगे। बुआ उल्टी गंगा बहा रही हो, भतीजे हैं हम आपके, हमें आपको प्रणाम करना चाहिए, आप हमको क्यों प्रणाम करती हो? बोले, जब पता चल जाए कि भतीजा भगवान है तो फिर उसको प्रणाम ही करना पड़ेगा ना, आप हमारे परमात्मा हो, इसलिए हम आपको प्रणाम। अच्छा, हम भगवान हैं? हाँ, ऐसा कौन सा काम किया हमने जो हम भगवान हैं? बोले, क्योंकि आप बाहर भी खड़े रहते हो, सबके भीतर भी चले जाते हो, मैंने देखा आपने। बोले, मैं जानती तो हमेशा से हूं, बचपन से जानती हूं कि आप भगवान हो, लेकिन आज मैंने प्रत्यक्ष रूप से आपकी एक लीला देखी। आप बाहर खड़े थे और आपने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उसके बालक की रक्षा की। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम। जो अंदर बाहर सब जगह रहे वही तो परमात्मा होता है, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रही हूं। बंधुओं, ठाकुर जी की चोरी कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन भक्त पकड़ लेते हैं। ठाकुर जी की लीला को सब भक्त पकड़ लेते हैं। 2 मिनट में भक्तों के पकड़ में ठाकुर जी आ जाते हैं। ठाकुर जी बोले, मैया बुआ, अगर मैं परमात्मा हूं तो परमात्मा तो सब जगह रहता है,
तो फिर मेरे दर्शन करने के लिए आपको द्वारिका क्यों आना पड़ता है, या मेरे दर्शन के लिए आपको द्वारिका से क्यों बुलाना पड़ता है मुझे? मैं अगर परमात्मा हूं तो सब घट में मेरा निवास है, सब जगह मेरा दर्शन हो जाना चाहिए। इसका इतना सुंदर उत्तर देती हैं कुंती। क्या कहती हैं कि माया जवनिका छन्न आज्ञा दोक्षजमव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। आप सब जगह हैं पर दिखते क्यों नहीं? बोले क्योंकि कठपुतली को नृत्य कराने वाला अगर कठपुतली और अपने बीच से पर्दा हटा देगा तो कठपुतली के नृत्य में आनंद नहीं आएगा। नृत्य कराने वाले को तो पर्दे के पीछे ही बैठना पड़ता है, तभी कठपुतली के प्रति भावना जागृत होती है। अरे देखो कठपुतली रो रही है, नाच रही है, गा रही है, उछल रही है, चल रही है। अगर वो कठपुतली के पीछे का पर्दा ही हटा दिया जाए तो पीछे बैठा व्यक्ति जो अपनी उंगलियों से नचा रहा है वो दिखने लगेगा, और फिर वो अगर दिख गया तो फिर संसार नीरस लगने लगेगा। हे नाथ, पूरे विश्व को आप नचाते हो, पूरे विश्व को आप चलाते हो, हमें दिखता ओ देखो ये नेताजी बन गए, ये प्रवक्ता बन गए, ये भागवत वक्ता बन गए, ये वो बन गए, ये इतना धनवान हो गया, ये इतना निर्धन हो गया, उसका ब्याह हो गया, उसके बालक हो गए। वास्तव में सब कठपुतली हैं, करने वाले सब आप हो, करते सब आप हो। पर हम लोग इस संसार में रमे रहें, इसलिए कठपुतली और आपके बीच में जो ये माया का पर्दा है इसको आप उठने नहीं देते हो। लेकिन नाथ, कभी कभी जीवन में मानव के जब सदगुरु आते हैं तो वो सदगुरु इस माया के पर्दे को हटा देते हैं और व्यक्ति को स्पष्ट हो जाता है, ना कोई चल रहा है, ना कोई बोल रहा है, ना कोई बैठा है, ना कोई धनवान, ना कोई निर्धन, सब आप कर रहे हो। और फिर हम गाते हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हे पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी पर काम हो रहा है, करता नहीं कुछ भी पर काम हो रहा है। हे करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, पर मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम। दोनों भुजा उठा के करताल बजाते हुए गाओ, श्री राधा रमण लाल की।
साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। किसी और वस्तु की अब दरकार भी नहीं है। किसी और वस्तु की अब दरकार भी नहीं है। ओ तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। किस और वस्तु की अब दरकार भी नहीं है। किसी और वस्तु की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। ओ करते हो तुम कन्हैया, तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, तुम कन्हैया, यहाँ मेरा नाम हो रहा है। मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। श्री राधा वल्लभ लाल की। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। ये टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। ये टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी ही प्रेरणा से, तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। ओ करते हो तुम कन्हैया, तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, कन्हैया, यहाँ मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। हे करते हो तुम कन्हैया, तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। तुम कन्हैया, ओ मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हे भजो हाँ भजो भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हे भजो हाँ भजो भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे